नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। इसे कहते हैं किसी को सड़क पर ले आना। इसे कहते हैं बदला लेना। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मार्लेना को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। अभी 21 सितंबर को ही आतिशी मार्लेना ने शपथ ग्रहण की थी, लेकिन उसके बाद देखिए उनका क्या हाल हो गया है। सड़क दर सड़क घूमती फिर रही है। सड़कों पर कहां कहां गड्ढे हैं ये ढूंढती फिर रही हैं। गंदे पानी वाली सड़कों पर घूम रही हैं। कभी बुराड़ी में तो कभी विश्वविद्यालय की सड़क, यानी कि लिटरली आतिशी मार्लेना इस वक्त दिल्ली की सीएम होने के बावजूद सड़क मंत्री नजर आ रही हैं। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी नहीं कहा जा सकता उनको, सिर्फ सड़क पर ही घूम रही हैं। अब ये सड़कें कोई 21 मार्च 2024 के बाद तो खराब नहीं हुई। पिछले 9.5 साल से दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। उस वक्त उन्होंने ध्यान नहीं दिया दिल्ली की सड़कों पर। 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को। तब तक पीडब्ल्यूडी विभाग उनके पास था। वो क्या करते रहे इतने साल? क्या उन्होंने दिल्ली की सड़कों की हालत का जायजा नहीं लिया? उन्होंने सड़क पर उतरकर आतिशी मार्लेना की तरह काम क्यों नहीं करवाया? आतिशी मार्लेना को सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद ही पीडब्ल्यूडी विभाग सौंपा गया था, और उसके बाद तो अरविंद केजरीवाल लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे। 177 दिन तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद भी वो सीएम की कुर्सी पर थे। तो तब उन्होंने क्यों नहीं कहा आतिशी मार्लेना से कि वो सड़क सड़क घूमकर गड्ढों को भरे, कौन सी सड़क पर गंदा पानी भरा हुआ है उसकी सफाई करवाएं? ये काम उन्होंने तब क्यों नहीं करवाया आतिशी मार्लेना से, जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थी, सीएम नहीं थी? लेकिन जैसे ही वो सीएम की कुर्सी पर बैठी, वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखकर उनको जिम्मेदारी दे दी कि आप सड़क पर घूमिए, आप सिर्फ सड़कों का हाल देखिए, जो खस्ता हाल सड़कें हो गई हैं उनको ठीक करवाइए। अरे वो सीएम है, उनका काम है सारे मंत्रालयों के काम को सुपरवाइज करना। सड़क पर घूम घूम कर सड़कों की मरम्मत करवाने का काम मुख्यमंत्री का नहीं होता। वो बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल के मुकाबले आतिशी मार्लेना के पास 12 से 14 मंत्रालय हैं, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उनके पास तो एक भी मंत्रालय नहीं था। वो तो कायदे से कोई मंत्रालय नहीं संभाल रहे थे, बिल्कुल फ्री थे, जहां मन करता था वहां चले जाते थे। 10-10, 12-12 दिन के लिए विपश्यना करने के लिए कभी बेंगलोर चले जाते थे, कभी पंजाब चले जाते थे, कोई जवाबदेही नहीं थी। तो उस वक्त उन्होंने ये क्यों नहीं देखा कि दिल्ली की सड़कों की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है? ये ख्याल उनको 177 दिन तिहाड़ जेल में रहने के बाद ही क्यों आया? क्या वहां पर उन्होंने कोई सड़कों को लेकर आत्ममंथन किया, कोई रिसर्च करवाई, कि आते ही उन्होंने सीएम बनाया आतिशी मार्लेना को और जर्जर होती सड़कों की मरम्मत करवाने की जिम्मेदारी उनको सौंप दी? एक तो पहले ही सीएम बनाते ही बगल में एक ऊंची सी कुर्सी लगवा दी। ये सब भी तो स्ट्रेटेजी के तहत किया गया। आतिशी मार्लेना को लग रहा है कि उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि वो तीसरी महिला सीएम है दिल्ली की, लेकिन साथ ही साथ उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर, ये भी तो देखना चाहिए। सीएम के कार्यालय पहुंची तो साथ में एक कुर्सी लगी हुई थी। पत्रकारों को बताना पड़ा कि ये कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की है, वही बैठेंगे इस पर। अगले साल फरवरी में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी जीत कर आएगी। जीतने के बाद उनको दिल्ली की जनता ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगी, और वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल तुरंत इस गद्दी पर बैठ जाएंगे। लेकिन ये नहीं बताती आतिशी मार्लेना कि अगर ऐसा हो जाता है और तब तक शराब घोटाले के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में अगर ट्रायल चल रहा होगा, तो अरविंद केजरीवाल पर जो शर्तें ईडी की जमानत में लगाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो शर्तें तब भी उन पर लागू होंगी। ऐसा नहीं होने वाला कि उनको फ्रेश मैंडेट मिल जाएगा तो वो बड़े आराम से बिना शर्तों के साथ सीएम की कुर्सी पर बैठ जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्तें लगाई हैं वो तब भी उन पर लागू होंगी। ईमानदारी का सर्टिफिकेट उनको दिल्ली की जनता से नहीं मिलने वाला। मैंडेट मिल भी गया तो भी असली ईमानदारी का सर्टिफिकेट उनको कोर्ट से मिलना है। ट्रायल पूरा होने के बाद ही वो सर्टिफिकेट मिलेगा। चिट्ठी लिखी अरविंद केजरीवाल ने कि दिल्ली की सड़कों पर ध्यान दें। पेश तो वो ऐसे आ रहे हैं जैसे कि 21 मार्च 2024 से पहले सड़कें बनाने का काम, उसके रखरखाव का काम, गड्ढे भरने का काम सिर्फ बीजेपी का था। लेकिन जैसे ही वो 21 मार्च को गिरफ्तार हुए उसके बाद बीजेपी वालों ने सारे गड्ढे सड़कों पर खोद डाले, सीवेज का पानी लीक करवा दिया, जगह जगह सड़कों पर पानी भर दिया, पीने के पानी की जो पाइप थी उनमें लीकेज करवा दी। ऐसे पेश किया जा रहा है कि सारी सड़कें जो हैं वो 21 मार्च के बाद ही खराब हुई। इसीलिए वॉर लेवल पर, युद्ध स्तर पर सड़कों को दुरुस्त करने का काम हो रहा है। और करवा कौन रही है? दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद सड़क पर उतरकर। अरे उनके पीडब्ल्यूडी विभाग के जो इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर हैं, उनका काम है, वो सुपरवाइज कर सकती हैं अपने दफ्तर में बैठकर। लेकिन अरविंद केजरीवाल चाहते ही नहीं है कि वो अपने दफ्तर में बैठे, वो सीएम की कुर्सी पर बैठकर एसी का मजा लें। वो ये नहीं चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने आतिशी मारलेना को लिटरली सड़क पर उतार दिया है ताकि वो सिर्फ सड़क के काम में बिजी रहे, बाकी कुछ सोच ही ना पाए। और फिर अरविंद केजरीवाल की दिक्कत यह है कि अब दिल्ली में जितने भी पोस्टर लगे हुए थे उनकी शक्ल के साथ, वो सब के सब हटा दिए जाएंगे। सबसे पहले डीटीसी की बसों के पीछे जो अरविंद केजरीवाल के, कैलाश गहलोत के साथ पोस्टर लगे हुए थे, उनका नंबर आ रहा है। मंत्रालय ने, परिवहन मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है कि दिल्ली की डीटीसी बसों के पीछे जो कैलाश गहलोत और अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगी थी वो पोस्टर तुरंत हटाए जाएं, क्योंकि ये पोस्टर उस वक्त के जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे। अब वो सीएम नहीं है, अब वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के संयोजक है। और संयोजक के पोस्टर इस तरह से किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ लगाए ही नहीं जा सकते। और मजेदार यह है कि जब परिवहन मंत्रालय ने यह ऑर्डर जारी किया तो जो परिवहन मंत्री है कैलाश गहलोत, उनको भी नहीं पता। उनसे भी जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या ऐसा ऑर्डर आ गया है जहां पर डीटीसी की बसों के पीछे लगे ऐसे पोस्टर हटाए जाएंगे, तो उनका कहना था मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं है। यानी कि ये मंत्रालय के अधिकारियों की तरफ से जारी किया गया नोटिस है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अभी तो डीटीसी की बसों के पीछे से अरविंद केजरीवाल के पोस्टर हटेंगे, बहुत जल्द मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर लगे हुए पोस्टर भी हटाए जाएंगे। और दिल्ली में तो 500 करोड़ रुपए सालाना खर्च किया जाता है विज्ञापनों पर, चाहे वो टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन हो या पोस्टर्स हो या होर्डिंग्स पर लगाए जाने वाले विज्ञापन हो। सब जगह सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल का चेहरा ही नजर आता है। और अब वो सारे पोस्टर हटाए जाएंगे तो सवाल तो ये है कि जब वो पोस्टर हटेंगे तो क्या आतिशी मारलेना जो दिल्ली की सीएम है उनके पोस्टर लगेंगे? परिवहन मंत्रालय का कहना है कि पोस्टर हटाने का आदेश उन्होंने जारी किया है, लेकिन अब पोस्टर किसके लगेंगे? क्या कैलाश गहलोत के अकेले के पोस्टर दिल्ली की बसों के पीछे लगेंगे या आतिशी मारलेना के साथ उनके पोस्टर लगेंगे? इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन इतना तय है कि अरविंद केजरीवाल के पोस्टर हटाने का काम शुरू हो गया है। अब मजेदार यह है कि जो लंबे लंबे विज्ञापन टीवी पर दिए जाते हैं डेंगू को लेकर, मलेरिया को लेकर, एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, जिनमें सिर्फ अरविंद केजरीवाल दिखते हैं, उन विज्ञापनों का क्या होगा? वो विज्ञापन इस बार बनेंगे भी या नहीं? और फिर जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए पोस्टर लगाए जाएंगे तो उन पोस्टर्स में आतिशी मारलेना नजर आएंगी या अरविंद केजरीवाल की बड़ी सी तस्वीर नजर आएगी? किसकी अगुवाई में वो चुनाव लड़ा जाएगा? आम आदमी पार्टी के संयोजक की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा या दिल्ली की सीएम आतिशी मारलेना की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा? अंदर खाने पार्टी के अंदर ये द्वंद्व चल रहा है और अरविंद केजरीवाल कैसे बर्दाश्त करेंगे कि उनके पोस्टर हट जाएं और किसी और के पोस्टर लग जाएं? अगर अरविंद केजरीवाल को अपने आप से इतना प्यार नहीं होता तो जो शिक्षा विभाग का पोस्टर या विज्ञापन होता उसमें मनीष सिसोदिया नजर आते। सिर्फ कह देने भर से बात नहीं बनती है कि मनीष सिसोदिया ने तो क्रांति ला दी
दिल्ली में शिक्षा नीति में देखिए वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए। अगर वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं तो जितने भी पोस्टर हैं शिक्षा विभाग के, कम से कम उसमें तो मनीष सिसोदिया नजर आने चाहिए। और अगर मोहल्ला क्लिनिक में इतना क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए हैं सत्येंद्र जैन, जो तिहाड़ जेल में है अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में, उनके पोस्टर नजर आने चाहिए मोहल्ला क्लिनिक्स की दीवारों पर। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होता है, सब जगह अरविंद केजरीवाल ही नजर आते हैं। तो संकट आम आदमी पार्टी के अंदर ये खड़ा हो गया है कि परिवहन विभाग ने तो, वहां के अधिकारियों ने तो आदेश जारी कर दिया कि अरविंद केजरीवाल के पोस्टर हटेंगे डीटीसी बसों से, लेकिन लगेंगे किसके? और अब धीरे धीरे करके बाकी मंत्रालय भी इस तरह के आदेश जारी करने वाले हैं। विजिलेंस विभाग ही ऐसे आदेश जारी करवा देगा, तब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर उनका पोस्टर लगा हुआ है, मेरा केजरीवाल ईमानदार है, लेकिन बाकी जगहों पर क्या होगा? हरियाणा में भी ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तरह तरह के विक्टिम कार्ड खेलकर, और यही खेल वो दिल्ली में खेलेंगे। लेकिन आतिशी मारलेना के साथ तो पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं। एक तरफ उनको सीएम बना दिया और दूसरी तरफ उनको सड़कों पर उतार दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ सड़क का काम देखें, गड्ढे भरे। अरे भाई, दिल्ली की जनता को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा था। इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में रहते हुए निर्देश दिए थे ना सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना को, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि चिट्ठी आई है तिहाड़ से। तो अरविंद केजरीवाल को तो इतना भी भरोसा नहीं था अपने मंत्रियों पर कि वो दिल्ली में पीने की पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, इस संकट को संभाल सकते हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल आतिशी मारलेना पर भरोसा कैसे कर सकते हैं कि वो सरकार को सुचारू तरीके से चला सकती हैं? दरअसल आतिशी मारलेना सिर्फ एक पपेट है। शायद वो इकलौती ऐसी पहली सीएम है देश की जिनको सीधे सीधे पूर्व सीएम निर्देश दे रहे हैं और रिमोट से चला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने सड़कों के लिए चिट्ठी लिखी तो उसका जमकर बखान हुआ, हर जगह छपा कि अरविंद केजरीवाल सड़कों को लेकर बहुत चिंतित है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है कि देखिए, हमारी मंत्री तो सड़क पर ही घूमती रही और दिल्ली में चमचमाती सड़कों का जाल बिछा दिया है आम आदमी पार्टी ने। लेकिन संकट इस वक्त यह है कि जो पोस्टर हटाने का आदेश परिवहन विभाग ने जारी किया है या बाकी मंत्रालयों में भी ये इस तरह का आदेश जारी होने वाला है, उसके बारे में क्या किया जाए? किस तरह से अरविंद केजरीवाल के पोस्टर हटाकर फिर से उनके पोस्टर लगाए जाए? हो सकता है संयोजक के तौर पर दिल्ली में उनके पोस्टर लगाए जाए। तो अभी तो ये शुरुआत है। वो क्या कहते हैं, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।